क्या आपको पता है कि 80% ऑफ रेस्टोरेंट रेवेन्यू आता है उसके मेन्यू के सिर्फ 20% ऑफ आइटम से। नमस्कार सभी को, ये है डे 28 ऑफ द सीरीज हाउ टू ओपन योर रेस्टोरेंट कैफे इन 30 डेज। सबसे पहले तो समझते हैं मेन्यू की सबसे क्रेजी स्ट्रेटेजी को, जिसमें आती हैं ये 4 चीजें: स्टार्स, स्लो हॉर्सेस, पजल्स एंड डॉग्स। ये बेसिकली ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो ओवरऑल मेन्यू के सारे आइटम से कवर करती हैं। जैसे स्टार्स में वो आइटम आते हैं जो हाईली पॉपुलर होते हैं प्लस रेस्टोरेंट्स के लिए हाईली प्रॉफिटेबल भी होते हैं, जैसे मार्गेरिटा पिज्जा। स्लो हॉर्सेस में आते हैं वो आइटम जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहती है लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है, जैसे कि हो गया फ्रेंच फ्राइज। पजल्स में आती है वो डिशेज जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा रहता है बट उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, जैसे कि हो गया ट्रफल रिकोटो। फिर आता है डॉग्स। डॉग्स में आती है वो डिशेज जिसका प्रॉफिट मार्जिन एंड पॉपुलैरिटी दोनों कम होती है, जैसे कि ग्रीक सैलेड। बट एज अ गुड स्पेस आपको अपने मेन्यू में सारी चीजें रखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए मेन्यू इंजीनियरिंग का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी स्टार प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने मेन्यू में सबसे ऊपर रखिए, फिर उसके नीचे रखिए पजल्स वाले प्रोडक्ट को एंड उसके आगे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि शेफ्स फेवरेट, या उसके आगे टिक लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए, जिससे लोग उसको ऑर्डर करने का सोचे। फिर लास्ट में आता है स्लो हॉर्सेस एंड डॉग। इस आइटम को कोशिश करिए कि आप अपसेल करें, जैसे बर्गर हो गया अपना स्टार आइटम एंड उसके साथ आप अपसेल कर रहे हो फ्रेंच फ्राइज को। तो इससे क्या रहता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन एंड एफिशिएंसी दोनों मेंटेन रहती है।